Hello friends, I am Adil Yusuf and today we will discuss security attacks. As we have already discussed in previous lectures that our system should be secure. That is, when we send data or receive data, it should not be accessed to the unauthorized user, जैसे मैंने बोला. And the system is always under a possible threat. क्योंकि जब भी हम डेटा भेज रहे हैं या डेटा रिसीव कर रहे हैं, जो हमारा ये डेटा होगा इट शुड बी सिक्योर. मीन्स जो अनऑथोराइज्ड यूजर्स होंगे उनको इसका एक्सेस नहीं मिलना चाहिए. बट जो अनऑथोराइज्ड यूजर्स होंगे दे ऑलवेज ट्राई टू ब्रेक द सिक्योरिटी ऑफ आवर सिस्टम. मीन्स आवर सिस्टम इज ऑलवेज अंडर ए पॉसिबल थ्रेट विच में समटाइम्स लीड टू एन अटैक. क्योंकि थ्रेट ही हमें क्या अटैक की तरफ लीड कर रही है. So before going to security attacks, we should be able to know the difference between a threat and an attack. So सबसे पहले मैं बताऊंगा what is a threat. अगर मैं देखूंगा जो ये threat है, a threat is a potential for, अगर मैं इसको define करूं, I will say like it is a potential for violation ऑफ सिक्योरिटी. ठीक, यानी कि जो थ्रेट है इट इज अ पोटेंशियल फॉर वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी विच एग्जिस्ट्स व्हेन देयर इज अ सर्कमस्टेंस या कोई एक्शन और इवेंट दैट कुड ब्रेक या ब्रीच सिक्योरिटी एंड कैन कॉज हार्म. और इन अदर वर्ड्स वी कैन से अ थ्रेट इज अ पॉसिबल डेंजर दैट माइट एक्सप्लॉइट अ वल्नरेबिलिटी. राइट, सो दिस वाज थ्रेट. नाउ व्हाट इज एन अटैक. अगर मैं देखूंगा अटैक की डेफिनेशन, इट इज एन असॉल्ट है. अगर इसको मैं डिफाइन करो, आई विल से लाइक अटैक इज एन असॉल्ट ऑन द सिस्टम सिक्योरिटी. राइट, अब ये अटैक कहां से होता है. अटैक डिराइव्स फ्रॉम एन इंटेलिजेंट थ्रेट. राइट, मीन्स जो हमारा, जैसे मैंने बोला, जो हमारा सिस्टम होता है इट इज ऑलवेज अंडर ए पॉसिबल थ्रेट. अब अगर ये जो थ्रेट है इफ इट इज वाज एन इंटेलिजेंट थ्रेट देन इट मे लीड टू एन अटैक. राइट, नाउ जो ये सिक्योरिटी अटैक्स है दैट आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज अ पैसिव अटैक, अनदर वन इज एक्टिव अटैक. जो ये पैसिव अटैक्स होते हैं दैट अटेम्प्ट्स टू लर्न और मेक यूज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिस्टम बट डज नॉट अफेक्ट द सिस्टम रिसोर्स. लाइक जो ये पैसिव अटैक्स है ना, ये क्या करते हैं, ये इन जो सिस्टम हमारा होता है ना उसकी इंफॉर्मेशन को यूज करता है या उसके पैटर्न को लर्न करता है और क्या हमारा जो डेटा होता है उसको थेफ्ट करता है, उसको ब्रेक करता है, उसको ब्रीच करता है. बट साथ साथ में ये क्या करता है, जो हमारे सिस्टम के रिसोर्सेज है इट डज नॉट अफेक्ट दैट सिस्टम रिसोर्सेज. राइट, और एक्टिव अटैक्स क्या होते हैं. एक्टिव अटैक्स दे आल्टर द सिस्टम रिसोर्सेज. ये एक तो डेटा थेफ्ट के साथ साथ ये क्या करता है, ये सिस्टम रिसोर्स को भी अफेक्ट करता है और अफेक्ट देयर ऑपरेशन या उनके ऑपरेशन को क्या अफेक्ट करता है. दीज आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन अटैक. नाउ जो ये अटैक्स है इनके अपने अपने फर्दर टाइप्स है. लाइक वी हैव पैसिव अटैक. पैसिव अटैक के टू टाइप्स है. वन इज रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट एंड अनदर वन इज ट्रैफिक एनालिसिस. सिमिलरली जो एक्टिव अटैक्स है, एक्टिव अटैक्स में सबसे पहले आता है मास्कुरेड, देन वी हैव मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज, देन वी हैव रिप्ले एंड फोर्थ वन इज डिनायल ऑफ सर्विस. तो सबसे पहले वी विल सी पैसिव अटैक्स. जैसे मैंने बोला एन अटेम्प्ट टू पैसिव अटैक अटेम्प्ट्स टू लर्न और मेक यूज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिस्टम बट डज नॉट अफेक्ट द सिस्टम रिसोर्स. मीन्स इट मेक्स यूज या लर्नस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिस्टम बट डज नॉट अफेक्ट द सिस्टम रिसोर्स. राइट, अब पहला टाइप इसका है रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट. जो ये रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट है इसमें क्या होता है, द अटैकर या जो हैकर होता है विल इजीली बी एबल टू अंडरस्टैंड द डेटा या इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल है टेलीफोन कन्वर्सेशन या ईमेल. मीन्स जो ये रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट है इसमें क्या होता है, इसमें जो अटैकर होता है या जो हैकर होता है वो आराम से इजीली वो हमारी जो इंफॉर्मेशन होगी ना या जो डेटा होगा जो हम भेज रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं उसको वो आसानी से समझ सकता है. लाइक मैं बोलूंगा आई एम ऑन फोन कॉल विद समवन.
राइट। मैं उसको फोन कर रहा हूं और जो अटैकर है वो बीच में चुपचाप सुन रहा है हमारी कन्वर्सेशन, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या आपस में बातें शेयर कर रहे हैं। ही इजीली क्या अंडरस्टैंड दैट कन्वर्सेशन। या सिमिलरली अगर मैं ईमेल भेज रहा हूँ किसी दोस्त को, जब मैं उसको ईमेल भेज रहा हूँ, जो मैंने ईमेल में कंटेंट दिए, जो डेटा था उस ईमेल में, वो उसको आसानी से क्या समझ सकता है। और देखो इसमें क्या है, एक तो वो इस कन्वर्सेशन को सुन रहा है या जो ईमेल में भेज रहा है उसको देख रहा है, बट हमें उसका पता नहीं चल जाता है। क्यों? बिकॉज द सिस्टम रिसोर्सेज डज नॉट गेट इफेक्टेड। दिस इज पैसिव अटैक। मीन्स पैसिव अटैक में रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट वो वाला है जिसमें अटैकर चुपचाप हाँ जो भी डेटा जो भेज रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं उसको क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं। दिस इज रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट। देन वी हैव सेकंड टाइप इसका, आई हैव ट्रैफिक एनालिसिस। ट्रैफिक एनालिसिस में क्या होता है, हियर द अटैकर या जो हैकर होता है विल बी एबल टू ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ मैसेज। इसमें वो क्या करता है, जो मैसेज का पैटर्न होता है वो उसको ऑब्जर्व करता है। लाइक जैसे हम मैसेज भेज रहे हैं, हाँ हेलो हाउ आर यू, उसका जो पैटर्न है वो उसको ऑब्जर्व करा, ऑल दो अगर वो एनक्रिप्टेड भी होगी। लाइक अगर मैंने कोई मैसेज भेजी, लेट अस सपोज मैं कोई मैसेज भेज रहा हूं, गिव मी योर पासवर्ड, राइट। लाइक सपोज आई हैव एनक्रिप्टेड दिस मैसेज और यहां से मुझे कोई साइफर टेक्स्ट मिला। जो ये पैसिव अटैकर है और इसका जो टाइप मैं अभी बोल रहा हूं, इट इज ट्रैफिक एनालिसिस। ऑल्दो दिस मैसेज इज एनक्रिप्टेड, लेकिन वो क्या, जो पैसिव अटैकर होगा वो इस पैटर्न को समझ सकता है इन ट्रैफिक एनालिसिस। और क्या कर रहा है, एंड कैन डिटरमाइन द लोकेशन आइडेंटिटी ऑफ द कम्युनिकेशन होस्ट। और साथ साथ में ये जो कम्युनिकेशन होस्ट होंगे मीन द सेंडर एंड द रिसीवर, उनकी लोकेशन क्या है उसको भी डिटरमाइन कर सकता है। एंड आइडेंटिटी ऑफ द कम्युनिकेशन होस्ट, जो कम्युनिकेशन होस्ट होंगे मीन जिनसे वो क्या कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी भी ये क्या डिराइव कर सकता है। एंड कुड ऑब्जर्व द फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी भी ऑब्जर्व कर सकता है। बाय फ्रीक्वेंसी वी मीन हाउ फास्ट वी आर सेंडिंग द डेटा, मीन्स कितने पैकेट्स हम भेज रहे हैं पर सेकंड, वो होगी फ्रीक्वेंसी, उसको भी वो ऑब्जर्व कर सकता है। एंड इवन लेंथ ऑफ द मैसेजेस बीइंग एक्सचेंज, जो हम मैसेजेस एक्सचेंज कर रहे हैं आपस में, उनकी लेंथ को भी ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है। दिस इज ट्रैफिक एनालिसिस, राइट। सो पैसिव अटैक में दो आते हैं, रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट एंड अनदर वन इज ट्रैफिक एनालिसिस। रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट में सिंपल, जो अटैकर होता है वो हमारी जो कन्वर्सेशन है उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। ट्रैफिक एनालिसिस में ये क्या कर रहा है, पैटर्न ऑफ मैसेज भी अंडरस्टैंड करता है, लोकेशन भी डिटरमाइन कर रहा है, कम्युनिकेशन होस्ट की आइडेंटिटी भी डिटरमाइन कर रहा है, और ये ऑब्जर्व करता है फ्रीक्वेंसी और लेंथ ऑफ मैसेजेस बीइंग एक्सचेंजेड, राइट। देन वी हैव एक्टिव अटैक। जैसे मैंने बोला एक्टिव अटैक अटेम्प्ट्स टू ऑल्टर द सिस्टम रिसोर्सेज। एक तो ये क्या कर रहा है, मैसेज तो ये देख ही रहा है और साथ साथ में जो सिस्टम के रिसोर्सेज है उनको भी क्या अफेक्ट कर रहा है और उनके ऑपरेशन को भी अफेक्ट कर रहा है। अब एक्टिव अटैक्स के चार टाइप से, फर्स्ट वन इज मैस्क्यूरेट। देखो मैस्क्यूरेट क्या है, हियर मैस्क्यूरेट में वन एंटिटी प्रिटेंड्स टू बी अ डिफरेंट एंटिटी। जो कोई बंदा होता है ना, भेजने वाला बंदा, रिसीव करने वाला बंदा, जो रिसीव करने वाला बंदा होता है ना, उसको जैसे अगर मैं एग्जांपल से बोलूंगा, यहां कोई सेंडर है, राइट, ये रिसीवर है, ठीक है, यहां पे कोई अटैकर है, ठीक। जो ये अटैकर है, इट प्रिटेंड्स टू बी द सेंडर, राइट। अगर इसने इसको मैसेज भेजनी है बट जो अटैकर बीच में होता है, दैट प्रिटेंड्स टू बी द सेंडर। दिस इज मैस्क्यूरेट। जैसे मैंने बोला, हियर वन एंटिटी प्रिटेंड्स टू बी ए डिफरेंट एंटिटी। जो यहां पे ये एंटिटी थी, कौन सी, अटैकर, दिस वाज नॉट द सेंडर बट इट प्रिटेंड्स टू बी ए सेंडर। अगर मैं कॉमन एग्जांपल, लेमैन के एग्जांपल में आपको बोलूंगा समझाने के लिए, लाइक सपोज दो दोस्त है, यहां पे एक है फेसबुक यूजर, ये दूसरा है ये। यहां पे कोई बंदा आया अटैकर, उसने क्या, लाइक सब उसने कोई फेक आईडी क्रिएट की इसके नाम से, सेंडर के नाम से, क्या। अब ये सेंडर इसको कुछ भेज रहा है, मैसेज भेज रहा है, और ये यहां से वापस भेज रहा है। इसका क्या मतलब है, दिस अटैकर प्रिटेंड्स टू बी द सेंडर, दिस द अटैक ऑन द सिस्टम। इस सिस्टम की चैनल वगैरह फ्रीक्वेंसी जो होगी वो यूज होगी, सिस्टम रिसोर्सेज अफेक्ट किए इसने, बट जो अटैक है इट इज ऑफ टाइप एक्टिव अटैक, और नाम इसका क्या है, मैस्क्यूरेट, यानी कि
one entity pretends to be a different entity, right? Then we have modification of the message. ठीक, इसमें क्या होता है, here some portion of the legitimate message is altered. जो हम मैसेज भेज रहे हैं, सेंडर जो रिसीवर को मैसेज भेज रहा है उसका कोई पोर्शन चेंज करते हैं, जो अटैकर होता है वो उसका कोई पोर्शन चेंज करता है, या कोई पोर्शन उसका डिले करता है, या उस मैसेज को रीऑर्डर करता है टू प्रोड्यूस एन अनऑथोराइज्ड इफेक्ट। यानी कि जो ये सेंडर है और रिसीवर है, बीच में अटैकर होता है। अटैकर क्या करता है, जो ये मैसेज सेंडर भेजता है उसको ये ऑल्टर करता है, चेंज करता है, या उसको डिले करता है, या उसको रीऑर्डर करता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे सेंडर रिसीवर को मैसेज भेज रहा है लाइक मीट मी एट 10 AM। ठीक, ये सेंडर ने मैसेज भेजनी है, ठीक है, ये रिसीवर है। ठीक, रिसीवर को ये मैसेज भेजनी है, लेकिन बीच में अटैकर बैठा है। अटैकर क्या कर रहा है, वो इस मैसेज को डिले कर रहा है। किसको, देखो मीट मी एट 10, ये इस मैसेज का कंट्रोल ले रहा है और यही मैसेज इसको भेज रहा है, लेकिन ये इसको लिख रहा है मीट मी एट लाइक सपोज 4 PM। इसने क्या किया है, इसने इसको एक तो आल्टर भी किया और डिले भी मैसेज की, आल्टर इसने की। ठीक, और डिले का मतलब क्या है, लाइक अब इसी की मैं डिले की एग्जांपल बोलूंगा, डिले कैसे करता है। देखो यही मैसेज उसने भेजी, इसने मान लो इसने भेजी है संडे को, ये इसको भेज रहा है कि मीट मी एट 10 AM, लेकिन मैसेज कब भेज रहा है, संडे। अटैकर इसको क्या, इसका मैसेज का कंट्रोल ले रहा है और उसको ये यही बोल रहा है मीट मी एट 10 AM, बट मैसेज को डिले कर रहा है, ये इसको मंडे को भेज रहा है। ठीक, दिस इज डिले। और रीऑर्डर भी ऐसे ही करेगा। ठीक है, लाइक यहां पे मैंने बोला अटैकर जो विल गेट द कंट्रोल ऑफ एंड विल सेंड लेटर, जैसे यहां पे मैंने एग्जांपल से बोला इसको ये संडे को भेजी थी, इसको कंट्रोल ले रहा है और मंडे को भेज रहा है, इट विल सेंड इट लेटर। सिमिलरली रीऑर्डर द मैसेज, इट विल चेंज द ऑर्डर ऑफ द मैसेज। ठीक, दिस वाज मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज इन एक्टिव अटैक। देन वी हैव रिप्लेस का क्या मतलब है, देखो इट इन्वॉल्व्स पैसिव कैप्चर ऑफ द डेटा यूनिट एंड इट इज सब्सिक्वेंट रिट्रांसमिशन टू प्रोड्यूस एन अनऑथोराइज्ड इफेक्ट। मीन्स ये जो डेटा यूनिट जब कैप्चर कर रहा है और उसी को क्या बार बार भेज रहा है, रिप्ले जिसको हम बोलते हैं, रिप्ले। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेंडर है, ठीक, और यहाँ पे रिसीवर है। सेंडर इज सेंडिंग ए मैसेज टू रिसीवर, लाइक ऐसे मैंने यहाँ पे आदिल लिखा और इसका बॉस, ये इसको मैसेज भेज रहा है, मैसेज में लिख रहा है आस्क फॉर सैलरी। अब जो अटैकर है यहाँ पे कोई इंट्रूडर, ये इस मैसेज पे कंट्रोल ले रहा है, डेटा यूनिट पे ये क्या इसको कैप्चर कर रहा है, और ये यही मैसेज क्या बार बार इस बॉस को भेज रहा है, सेंड्स अगेन एंड अगेन यही मैसेज आस्क फॉर सैलरी, आस्क फॉर, मीन्स हर 2 दिन के बाद, हर 3 दिन के बाद, या हर घंटे के बाद इसको क्या यही मैसेज बार बार भेज रहा है। दिस इज रिप्लेस, राइट। दिस वाज जो इससे पहले था वो मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज था, ये क्या था रिप्लेस, बार बार एक ही मैसेज को क्या कंटिन्यूअसली भेज रहा है। ठीक, नाउ द फोर्थ वन इज डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस में क्या होता है, इट प्रिवेंट्स नॉर्मल यूज ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। इसमें जो नॉर्मल कम्युनिकेशन फैसिलिटीज है उनका जो उनका नॉर्मल यूज है उससे प्रिवेंट कर रहा है, उसको प्रिवेंट कर रहा है। इट कैन सप्रेस ऑल मैसेजेस डायरेक्टेड टू अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन और डिस्ट्रप्शन ऑफ एंटायर नेटवर्क। मीन्स ये जो है ना ये वाला अटैक, इट सप्रेसेस ऑल द मैसेजेस डायरेक्ट टू अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। जो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए जितने भी मैसेजेस डायरेक्ट करनी थी हमें उनका ये कंट्रोल कर रहा है, उनको सप्रेस कर रहा है और इनको डिसरप्ट कर रहा है। यानी कि पूरा जो नेटवर्क है उसको डिसरप्ट कर रहा है बाय डिसेबलिंग द नेटवर्क और बाय ओवरलोडिंग इट विद मैसेजेस, या उसको मैसेज से ओवरलोड कर रहा है। उससे क्या सीधी सी बात है, जब हम मैसेज नेटवर्क पे अपने किसी मैसेज को ओवरलोड करेंगे तो मैसेज की नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड हो जाएगी। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई क्लाइंट है, यहाँ पे कोई क्लाइंट हो, यहाँ पे कोई सर्वर है। लाइक ये क्लाइंट जो है ये इस सर्वर को कोई रिक्वेस्ट भेज रहा है, जैसे हम भेज रहे हैं। मान लो हमने कहीं पे कोई चीज एक्सेस करनी है और हम उस जो वहां पे होगा जिससे हम एक्सेस कर रहे हैं उसको हम सर्वर बोलेंगे। मीन्स क्लाइंट सर्वर को कोई रिक्वेस्ट भेज रहा है, ठीक, जो इसको रिक्वेस्ट भेज रहा है तो यहाँ से इसको रिप्लाई, जैसे वेब पेज में क्लाइंट यहाँ से हम क्लाइंट ब्राउजर के थ्रू रिक्वेस्ट भेजते हैं और वहां से सर्वर हमें रिप्लाई भेज रहा है। और ये जो अटैकर होता है ये क्या करता है, अटैकर इस मैसेज को कैप्चर करता है, इस डेटा यूनिट को, और इस जो ये रिक्वेस्ट हमने भेजी उस रिक्वेस्ट को क्या रिपीटेडली यूज कर रहा है
और इस नेटवर्क जो हमारे पास नेटवर्क चैनल थी उसको ओवरलोड कर रहा है बाय सेंडिंग द फेक रिक्वेस्ट। मीन जैसे यहाँ पे अगर सर्वर जो हमारा था वो पर सेकंड हमें 30 रिप्लाईज देता इस रिक्वेस्ट की, ठीक। अब जो अटैकर है ये क्या कर रहा है, ये एक ही सेकंड में 50-100 या इससे ज्यादा फेक रिक्वेस्ट भेज रहा है। मीन्स इट विल ओवरलोड द सर्वर बाय फेक रिक्वेस्ट। इससे क्या होगा, जो सर्वर होगा जिसको हम नॉर्मली यूजुअली बोलते हैं सर्वर विल डिग्रेड इट इज परफॉर्मेंस, यानी कि चैनल जो होगी यहाँ पे रिक्वेस्ट जो आएंगी वो कम ही आएंगी। मीन्स इस ये जो परफॉर्मेंस है ना सिस्टम की दैट विल डिग्रेड, ठीक। दिस वेर 4 अटैक्स ऑफ टाइप एक्टिव अटैक। नाउ जो एक्टिव अटैक्स पैसिव अटैक्स आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। क्यों, अगर हम देखेंगे ना जो ये पैसिव अटैक्स है दे आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट बिकॉज इनसे क्या होता है, इनसे सिस्टम की परफॉर्मेंस ये ना सिस्टम के रिसोर्सेज अफेक्ट नहीं होते। सो जब सिस्टम के रिसोर्स अफेक्ट नहीं होगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन हमारी जो मैसेज है उसको किसी ने चुरा लिया, राइट। जैसे हम फोन कर रहे हैं किसी दोस्त को, जब हमें ये नहीं पता चला कि शोर आ रहा है या लाइन ब्रेक या कुछ और, तो हमें कैसे हम डिटेक्ट करेंगे कि हमारी मैसेज को कोई सुन रहा है। सो दीज आर पैसिव अटैक्स, दे आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। मेजर्स आर अवेलेबल टू प्रिवेंट देयर सक्सेस। हमारे पास मेजर्स है जिनसे इनका कामयाब होना है। जो पैसिव अटैक्स है इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू प्रिवेंट एक्टिव अटैक्स एब्सोल्युटली। लेकिन जो एक्टिव अटैक्स है ना इनको एब्सोल्युटली प्रिवेंट करना ये डिफिकल्ट है। सो गाइस दिस वाज डिफरेंस बिटवीन पैसिव एंड एक्टिव, और उसके कौन से टाइप से और इसके कौन से टाइप से। होप यू गॉट द वीडियो। थैंक्स, गॉड ब्लेस ऑल।